राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज सिकंदराबाद तेलंगाना से यहाँ इस दिव्य कला मेला जो वाडोदरा गुजरात में 9 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है उसमें लेकर आए हैं इंक्लूसिव सेंसरी इंटीग्रेशन जोन। ये ऐसा जोन है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पहली बार दिव्य कला मेला में लॉन्च किया है, जहां हमारी सभी इंद्रियों के समावेशीकरण हेतु अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि ऑडिटरी स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन, वेस्टिबुलर, प्रोप्रासेप्टिव, बॉडी अवेयरनेस स्टिमुलेशन इत्यादि, ताकि इस मल्टी सेंसरी ग्रेजुअल एक्सपीरियंस जोन में सभी लोग जो कि दिव्यांग हैं अथवा दिव्यांगता से रहित हैं वे इस जोन में आकर रिलैक्स फील करें। एकाग्रता बढ़ाने में यह जोन सक्षम है, कंसंट्रेशन बढ़ाने, एकाग्रचित होकर अपने दिनचर्या के क्रियाकलापों को करने में बेहतर सक्षम है। आइए समझते हैं कि क्या है यह इंक्लूसिव सेंसरी इंटीग्रेशन जोन। चीज़ पे जब हम चलाएंगे, जो अलग अलग मैं काम कराऊंगी, आप उसे फील करना, महसूस करना, सब चीज़ करना, ठीक है, एंजॉय करना और फिर मुझे बाद में बताना कि कैसा लगा। ठीक है, शुरू करें। चलो आप आओ, देखो सबसे पहले चल के आओ। उई, क्या हो रहा है? देखो देखो, अरे क्या हो रहा है ना? आगे आ जाओ, आगे आके जाओ। ओ पानी पे चलोगी? आ जाओ आ जाओ, आगे आओ। आगे आ जाओ बेटा, आगे आओ। ये कैसा लग रहा है तुमको? इससे कैसा लग रहा है चल के? नीचे कैसा लग रहा है? क्या हो रहा है? पानी जैसा, पत्थर जैसा, कंचा जैसा, कैसा लग रहा है? कंचा जैसा। आजो आजो आजो, शाबाश। इस पे कैसा लग रहा है? रंगोली पानी जैसा। अच्छा, गोल गोल करो, गोल गोल करो। इस पे वो हरा रंग सारा दूसरी तरफ ले जाओ, दबा के ले जाओ। हरा रंग पीले में मिक्स कर दो। करो 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 करो, शाबाश शाबाश। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश। देखो यहाँ क्या है, देखो सामने क्या है, चलते भी जाओ। देखो क्या दिख रहा है तुमको? इसमें क्या दिख? वाओ, कौन कौन सा रंग दिख रहा है? पर्पल और रेड। और इसके अंदर और क्या दिख रहा है? स्टार्स। और बताओ, और इसमें क्या कर सकती है बताओ? हाँ तो करो करो, सारा यहाँ से लेके आओ तो। शाबाश शाबाश शाबाश।
तो हमारे जो ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में अक्षमता होती है या जिनकी दृष्टि बाधिता होती है, यदि उन्हें हम अलग अलग टेक्सचर्स के फिजेट्स या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स इल्यूमिनेटेड रोशनी वाले बोर्ड के ऊपर दें तो वो भी इसको ज़्यादा अच्छा परसीव करके इसके साथ खेल सकते हैं। ये जो बच्ची हमारे साथ इस वीडियो में है, इसे देखने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु डार्क रूम होने के नाते लाइट के अंदर इसे भी, इस बच्ची को भी हरा और पर्पल कलर बैकग्राउंड येलो और लाल के मुकाबले बेहतर पता चल रहा है, जिसको वो मैनिपुलेट करके अपना गेम खेल रही है। तो एक सेंसेशन या दो सेंसेशंस को मिक्स करके, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस को अलग अलग वैरायटी में मिक्स करके हम कैसे अपने ब्रेन की समझ, ब्रेन की परसेप्शन को बदल सकते हैं, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके सामने लेके आए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया तो अच्छे से दिख पा रहा है पर्पल? यहाँ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है या यहाँ? यहाँ है ना। और बाकी चीज़ छू के देखो कैसा लग रहा है, बाकी चीज़ छू के देखो कैसा लग रहा है। ये क्या है बताओ? 3। और ये क्या है? इसमें ज़रा देखो तो सारा लाल रंग कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपके सामने आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे हैं कि अलग अलग नंबर्स, अलग अलग शेप्स, अल्फ़ाबेट्स और आकार के डिफरेंट फिजेट्स हम यहाँ लेकर आए हैं। जेल बेस्ड, कलर कंट्रास्ट बेस्ड, ग्लिटर बेस्ड फिजेट्स हैं, जिन्हें बच्चे जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो ये जेल बेस्ड, डिफरेंट कलर कंट्रास्ट बेस्ड, ग्लिटर बेस्ड जो फिजेट्स हैं, उनको दबाने से, यूज़ करने से ना केवल टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, ना केवल बच्चे जो एग्रेसिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, वो शांत हो रहे हैं, अभी तो इसी शांति वाले कॉन्सेप्ट को ही हमने अलग अलग नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में भी ढालने की कोशिश की, ताकि जब वो शांत हो रहे हैं, काम डाउन हो रहे हैं, बेटर अटेंशन दे पा रहे हैं, तो उसी मोड में ही हम उनकी लर्निंग को भी प्रोग्रेस कर पाएँ। और साथ ही आप पीछे देख पा रहे हैं कि बैकग्राउंड में सूदिंग अरोमा, सूदिंग म्यूज़िक को भी यहाँ लाया गया है, जो ओवरऑल मेंटल रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आओ भी तो आगे हो। ये पैर के नीचे कैसा लग रहा है आपको? कांटे जैसा, यस। और आप अपने सामने देखो, ये लाइट्स ना आपके टच से बदल जाएगी, करके तो दिखाओ। पूरे हाथ से टच करो, हाथ खोलो। अरे वाह, अरे अरे ओ, अरे तब आप मुझे लाल रंग निकाल के दिखाओ। दोनों हाथ से करने की कोशिश करो। लाल आया? आया? करो, कोशिश करो, कोशिश करो, आएगा आएगा। शाबाश। अरे ये तो पिंक आ गया, आ गया। यस, आगे लाल, आगे देखो, आगे और क्या है? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास टेक्टाइल सेंसिटिव, टच सेंसिटिव लाइट्स हैं। इसे आप अलग अलग पैटर्न में दीवार पे भी अरेंज कर सकते हैं, ताकि जब हम चाहते हैं बच्चे हमारी तरफ ध्यान केंद्रित करें, हमारी कमांड फॉलो करें और वो ना कर पाएँ, तो कलर्स के साथ, टच के साथ, इस प्ले बेस्ड मेथड से, इस एक्सपीरियंस से बच्चे बहुत अटेंटिवली कोऑपरेट करते हैं, जैसा अभी आपने बच्चे के सामने देखा। और लाल रंग आइडेंटिफाई करके बहुत खुशी से उसने बोला येस, आ गया। तो जब ये ऐसे बच्चे जिनमें कोई दिव्यांगता नहीं है, उनमें ही अलर्टनेस प्रमोट कर रहे हैं, उतनी देर के लिए बच्चा स्टिल होकर हमारी कमांड फॉलो कर पा रहा है, तो दिव्यांग बच्चों में और मल्टीफोल्ड इफेक्ट्स इसके देखने को पाए जाते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टेक्सचर की बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि लाइट बेस्ड, जेल बेस्ड बॉल्स हैं जिसे बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, फोम बेस्ड सरफेसेस हैं जिन्हें बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, सॉफ्ट जेली बेस्ड सरफेसेस हैं, थेरेपी ब्रशेस हैं जिन्हें बॉडी पे एक प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल बेस्ड अगर रबिंग की जाए तो बच्चे बहुत काम डाउन स्टेट में आ जाते हैं। वहीं पर हमारे पास यहाँ पे कुछ मिट्स भी हैं, जिसमें जो बच्चे अगर ब्रशिंग के टाइम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करें तो आप उन्हें हाथ में पहना के ड्यूरिंग बेदिंग ही फुल बॉडी डिफरेंट टेक्सचर ब्रशिंग्स उनकी बॉडी के ऊपर दे सकते हैं, ताकि वो दिन के लगभग हिस्से में शांत रहें और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें।
उसी के साथ आपके सामने है ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर्स बहुत ही सेफ विजुअल स्टिमुलेशन का एक ज़रिया है, जिसमें अलग अलग बदलते कलर्स, अलग अलग कलर्स की इंटेंसिटी के साथ हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चे उसमें जब रहते हैं, उसमें से गुजरते हैं, तो विजुअली ना केवल स्टिमुलेट होते हैं, जैसा आप इस बच्चे में देख पा रहे हैं कि विजुअल स्टिमुलेशन बच्चा अलग अलग एंगल्स पे ले रहा है, बल्कि इसमें रहकर, इसके अंदर एक्टिविटीज़ करके, इसमें पूरे दिन में सोने से भी बच्चों में काफ़ी रिलैक्सेशन का फ़ायदा होता है। सो विद चेंजिंग कलर्स आपने देखा कि इस बच्चे ने उसमें विजुअल स्टिमुलेशन लेनी चाहिए, और जब स्टिमुलेशन पर्याप्त मात्रा में आई तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करें। साथ ही हमारे पास यहाँ पे वेस्टिबुलर इनपुट और बॉडी अवेयरनेस के लिए कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि ये बैलेंस बोर्ड। तो आपको उधर एक पैर रखना है, एक पैर एक साइड, एक पैर दूसरे साइड, और आप कोशिश करो ये जो मार्बल है ना कंचा, उसे इस रैबिट स्नेल के बीच में लाने की कोशिश करो। यहाँ पर बैलेंस करो, शाबाश। तो जब हम टारगेट ओरिएंटेड एक सेंसरी इनपुट दे रहे हैं बच्चों में, खास करके ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम टारगेट बेस्ड एक्टिविटी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शायद एक डायरेक्ट कमांड ना भी फॉलो करते हैं। तो जब आप टारगेट बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू maintain their body equilibrium or do whatever is being asked as an output in a play-based method. लाओ बीच में लाओ, सीधे खड़े हो जाओ, कोशिश करो, शाबाश, कोशिश करो, कोशिश करो। कोई बात नहीं, चलो एक बार सीधे खड़े होके दिखाओ, बिल्कुल बीच में, मेरी तरफ घूम जाओ, शाबाश, एकदम सीधे खड़े होना है। और जब मैं कहूँगी तो आपने आगे क्या करना है, जंप करके आना है, ओके, गिरना नहीं है नीचे। 1 2 3 4 5 जंप, गुड, जंप, शाबाश, इसके साथ ही हमारे पास एक और एक्टिविटी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे थेरेपी बॉल है। आप इस बॉल को अगर देखें तो यह एक साइड से प्लेन है और एक साइड से स्पाइक है। एक साइड इसकी प्लेन है, एक साइड पे कांटे जैसे स्पाइक बॉल है। तो जो स्पाइक्स हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि ज़्यादा बेटर प्रोप्रासेप्टिव प्रेशर एंड टच इनपुट बच्चों के सेंसरी मोडालिटीज़ के थ्रू उनके ब्रेन तक पहुँचे। आप बैठो इस पे। अब जिवेश, आप बॉल पे बैठे हो, है ना? आपके हाथ एकदम साइड में है, पैर ज़मीन पर है। फोकस करो, घबराना नहीं है, मैं हूँ आपके पीछे, नहीं गिरोगे। फोकस करो और ऐसे धीरे धीरे बाउंस करके 10 राउंड तक बाउंस करने की कोशिश करो। शाबाश, स्लो, धीरे धीरे काम करो, बाउंस करो। 1 2 3 4 5 6 7 करो, 8 9 10, वेरी गुड। तो यहाँ जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, हम इनसे यही साबित करना चाह रहे हैं, यही दिखाना चाह रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविटी पे हमारे रिस्पॉन्सेज भी बदलते हैं। जैसे कि इस स्टाइल के ऊपर जब हम बिना देखे चलेंगे तो बहुत रफ कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम देख के चलते हैं तो बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, जैसे पानी बदल रहा है, पानी फैल रहा है। या जब छोटे बच्चे इस तरह की कलर वाली लाइंस पर चल रहे हैं तो यहाँ बच्चे हमें कहते हैं कि रंगोली उड़ा रहे हैं हम। तो कहने का मतलब जब हमने टच के साथ विजन को मिक्स किया, सिर्फ 2 सेंसेशन को मिक्स किया, तो हमारे ब्रेन में अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। उसी तरह यदि हम अलग अलग सेंसेशंस को ग्रेजुअली एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो बच्चे दिन में विकास का स्तर पीछे है, अपनी उम्र से भी पीछे है, या जो एग्रेसिव है, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल आती है, समझने में मुश्किल आती है, रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में वो काफ़ी देर तक एक जगह स्थिर नहीं रह पाते,
उन बच्चों में स्थिरता लाने में, कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करने में, अटेंशन इंप्रूव करने में, डे टू डे एक्टिविटी पार्टिसिपेशन में ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो इंडिविजुअल बेस्ड प्रॉपर असेसमेंट के साथ डिज़ाइन की जाती है कि किस सेंसरी एरिया को हमें इंक्रीज़ करके देना है, किस सेंसरी इनपुट को हमें डिक्रीज़ करके देना है, सो दैट बच्चा ओवरऑल अच्छा पार्टिसिपेट करे। हम यहाँ लाने की एक लाइव एक्सपीरियंस जोन में दिखाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड जो सूदिंग म्यूज़िक है वो भी उपलब्ध है, ताकि इस ओवरऑल कामिंग जोन में सूदिंग अरोमा और सूदिंग म्यूज़िक एक शांत वातावरण क्रिएट करे। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ये सूदिंग म्यूज़िक भी एक शोर समान प्रतीत होता है, या क्राउड का शोर, पटाखों का शोर, मेले में बज रहे ढोल का शोर, इवन एक कार का हॉर्न भी एक प्रॉब्लम हो सकता है और वो उत्तेजित हो सकते हैं। ऐसे बच्चों में नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स का भी प्रबंध है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से साथ आए हैं, जिसमें हम कामिंग म्यूज़िक इसके अंदर फीड करके बच्चे के कान पे पहना के उसे बड़े आराम से क्राउडेड सिचुएशन या जहाँ पर शोर, फ्लैश लाइट्स, हॉर्न्स, क्राउड्स, इस तरह की सिचुएशंस में हम ले जाएंगे तो पाया जाता है कि बच्चा थोड़ा सेटल रहता है और उस सिचुएशन में बेटर पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक मल्टी सेंसरी जोन है जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान डॉक्टर BV राम कुमार सर जो इस संस्थान के निदेशक हैं, उनके मार्गदर्शन में यह संस्थान कार्यरत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस सभी को यहाँ प्रोवाइड करें, दिव्यांगजन और ऐसे लोग भी जिनमें कोई दिव्यांगता नहीं है, ताकि आप खुद फील कर पाएँ कि ये सेंसरी इनपुट कैसे हमारी डेवलपमेंट, हमारे चेंजेस के लिए हेल्पफुल है। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के मार्गदर्शन के तहत ऐसे दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। उनका बहुत आभार कि जहां पर एक ओर दिव्यांगजन न केवल अपनी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, वहीं पर राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा इस तरह अवेयरनेस काउंटर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें हम अपनी सर्विसेज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे पाए। बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री राजेश अग्रवाल जी का, जिनकी नवीनतम सोच, अग्रणी सोच का ही यह पहलू है, फर्स्ट एवर लॉन्च्ड इंक्लूसिव सेंसरी इंटीग्रेशन जोन। आशा करते हैं आपको यह जोन का एक्सपीरियंस पसंद आए और हमें आगे भी इस तरह के और मौके प्रदान किए जाएं जिसमें हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, अवेयरनेस बढ़ा सकें। धन्यवाद। मैंने